हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 है, उसके अभ्यास प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स less than or is equal to 3, fx is equal to bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x is equal to 3। क्या मतलब है कि ये फंक्शन है, कैसे डिफाइन किया गया है? अगर x 3 से छोटा होगा तो fx is equal to ax plus 1, अगर x is equal to 3 है, x 3 के इक्वल है तो fx is equal to ax plus 1, और अगर x 3 से बड़ा है ग्रेटर देन 3 तो fx is equal to bx plus 3। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया। तो हम x इज इक्वल टू 3 के लेफ्ट और राइट में ये फंक्शन अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा है। x 3 के लेफ्ट में जाऊंगा तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, x इज इक्वल टू 3 के राइट में ग्रेटर देन 3 मीन्स टू द राइट ऑफ 3, तो एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस 3 है। और इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है कहाँ पर? एट x इज इक्वल टू 3। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का रिलेशनशिप निकालना है, जबकि ये दे रखा है कि ये x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, दैट इज द मैटर ऑफ क्वेश्चन। तो ये हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें दिया गया है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है, इसलिए x इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और x इज इक्वल टू 3 पर इसकी राइट लिमिट और x इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू, तीनों चीजें इक्वल आएंगी। तो उसी को हम उस रूल को लगा करके इसमें जो अननोन ए और बी हैं हमारे, उसके बीच में रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 3, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट इज गिवन बाय लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स। ये है एक्स इज इक्वल टू 3 पर लेफ्ट लिमिट, एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस पर एफ एक्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स की क्या वैल्यू है? 3 माइनस 3 से छोटा होने पर एफ एक्स की क्या वैल्यू है? 3 से छोटा होने पर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 है, तो एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस 1। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये इज इक्वल टू इसमें x, क्योंकि कैसा फंक्शन है यहाँ पर ए एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि x की पावर 1 है, तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसलिए इसकी लेफ्ट राइट सारी लिमिटें बराबर होती हैं। तो इसलिए कितना, कैसे निकलती है लिमिट? x इज इक्वल टू 3 रख दीजिए क्वेश्चन में, सीधी सीधी लिमिट आ जाएगी a इंटू 3 प्लस 1, तो दिस विल बी 3a प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट लेता हूं, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। तो राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 3 पर कैसे लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, मीन्स लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 प्लस पर एफ एक्स का क्या वैल्यू होगा? 3 प्लस, यानी 3 से बड़ी संख्या लेने पर एफ एक्स का क्या वैल्यू होगा? 3 से बड़े के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू है बी एक्स प्लस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू है बी एक्स प्लस 3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये फिर बी एक्स प्लस 3 एक पॉलिनोमियल आ गया, देखिए। तो इसमें एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस पर कैसे निकलेगी इसकी लिमिट? इसकी पॉलिनोमियल की लेफ्ट लिमिट भी सेम रहेगी, राइट लिमिट भी सेम रहेगी, और डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू 3 लिख के मिल जाएगी। तो बी इंटू 3 प्लस 3 मीन्स 3b प्लस 3, ये इसकी राइट लिमिट होगी। अब फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी? डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल्सो f3। f3 कहाँ से निकलेगा? f3 निकलेगा, यहाँ दिया हुआ है x लेस देन 3 और x इज इक्वल टू 3 पर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 है, तो f3 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 मीन्स 3a प्लस 1। तो इस प्रकार से देखिए, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया गया है, इसलिए गिवन एफ एक्स इज continuous
at x is equal to 3. We are given that function is continuous at x is equal to 3. Therefore, we should have left hand limit at x is equal to 3 is equal to right hand limit at x is equal to 3 is equal to direct value of function at x is equal to 3. These three should be equal. So what is left limit at x is equal to 3? Left limit at x is equal to 3 is given as 3a plus 1. 3a plus 1 is equal to, what is right limit? Right limit is here 3b plus 3. 3b plus 3. And what is f3? f3 is also, f3 is 3a plus 1. 3a plus 1. तो these three are equal. तो अब इसको कैसे सॉल्व करें आगे देखिए, ये तो दोनों एक ही हैं, कोई बात नहीं, इसलिए इन दोनों को ले लीजिए आप. 3a plus 1 इज इक्वल टू 3b plus 3. अब आप यहां ले आइए इसको, b को भी. 3a minus 3b, 3a minus 3b इज इक्वल टू प्लस 3 हमारा राइट हैंड साइड में रहेगा और 1 जो है यहां से शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 minus 1. तो 3a minus 3b 3 कॉमन कर दीजिए. 3 टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू 3 में से 1 लेस किया तो 2 बचेगा. तो व्हाट इज a माइनस बी नाउ? a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3. तो यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. रिक्वायर्ड कंडीशन for fx to be continuous at x is equal to 3. So this is a minus b is equal to 2/3. This is required condition at which the function will be continuous. अब ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन और इज इक्वल टू 0. एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0. व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1? तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कहा गया इसने? एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ये कब होगा? यदि x या तो 0 के इक्वल है या फिर x लेस देन 0 है. 0 के इक्वल है या 0 से लेस होने पर एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x यूज करना पड़ेगा. और x ग्रेटर देन 0, यदि x 0 से बड़ा हो, यानी कि 0 से बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव. जब x पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 यूज करना पड़ेगा आपको. ये इसमें फंक्शन को डिफाइन किया गया. दो डेफिनेशन अलग अलग है. इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो लैम्डा का मान निकालना. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that this function becomes a continuous at x is equal to 0. So we will assume here x is continuous at x, function is continuous at x is equal to 0, and what should be lambda for which this become continuous. तो कैसे इसको सॉल्व करूंगा देखिए. तो क्योंकि ये फंक्शन x is equal to 0 पर कंटिन्यूस है, ऐसा दिया हुआ है, तो इसलिए इसकी x is equal to 0 पर लेफ्ट लिमिट, x is equal to 0 पर राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए. तो हम करते हैं देखिए. एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर. x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट लिमिट, तो ये 0 माइनस मीन्स निगेटिव. तो नेगेटिव के लिए क्या है? x लेस देन 0, यानी नेगेटिव के लिए 0 से छोटे के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाली वैल्यू यूज होगी. तो एफ एक्स की वैल्यू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाली वैल्यू को मैं यहां पर लूंगा. दोनों में से क्यों लूंगा? क्योंकि x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 के पीछे 0 से कम पर क्या होता है? 0 से कम पर नेगेटिव नंबर होते हैं. हम नंबर लाइन में जानते हैं, देखिए ये नंबर लाइन है, तो 0 और 0 से कम पर क्या होते हैं?
नेगेटिव नंबर होते हैं। 0 से आगे राइट में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर एक्स लेस देन 0। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस पर ये हो गया। ये तो पॉलिनोमियल है ना, दिस इज ए पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की लिमिट कैसे निकलती है? वो तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट जो भी हो वो तो सीधे डायरेक्ट एक्स की इस वैल्यू को वहां रख के निकल जाती है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो लैम्डा टाइम्स 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 ये निकल जाएगा। तो लैम्डा टाइम्स 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल की लेफ्ट लिमिट, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 0 is 0, left hand limit. Now right hand limit, right hand limit at x is equal to 0। तो इसको कैसे करूंगा? राइट हैंड लिमिट x is equal to 0 पर इसको लिखा जाता है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस पर एफ एक्स से निकालना है इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पर। अब फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन लूंगा? ऊपर के दो डेफिनेशन थे, उन दोनों में से कौन सा डेफिनेशन लूंगा 0 प्लस के लिए? यानी कि x 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव होने पर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 वाला लिया जाएगा। तो इसमें अब हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ये वाली वैल्यू है x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसमें रख दीजिए। ये वैल्यू क्या है? ये पॉलिनोमियल के रूप में है। तो लिमिट कैसे निकलेगी 0 प्लस पर? आप सीधे सीधे x को 0 लिख दीजिए। 4 इंटू 0 प्लस 1 कितनी निकलेगी? दिस इज इक्वल टू 1 आ गई है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 0। और राइट लिमिट कितनी आई? 1 आई। तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। देखिए, चाहे लेमडा की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 0 आ रही है एक्स इक्वल टू 0 पर, और राइट हैंड लिमिट जो है ये क्या आ रही? 1 आ रही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी ही नहीं, चाहे आप लेमडा यहाँ पर कुछ भी रख दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में आया है लेमडा इंटू 0। तो अब आप लेमडा कुछ भी रख दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 0 ही आना है, और राइट हैंड लिमिट में ये एक्स इक्वल टू 0 पर 1 आना है। तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है, चाहे आप लेमडा की कोई वैल्यू भी रख दीजिए। तो इसलिए हमें कह रहे हैं कि सिंस एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑलवेज 0 at x is equal to 0 and right hand limit is 1. So left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore at x is equal to 0 fx is discontinuous. For all values ऑफ लेमडा, आप लेमडा का कोई भी वैल्यू रख लीजिए, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट 0 ही आनी है और राइट हैंड लिमिट 1 ही आनी है, इसमें डिसकंटिन्यूअस ही आना है, लेमडा की कोई भी वैल्यू क्यों नहीं रख दो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेमडा का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को इक्वल बना सके। तो देयरफॉर देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, there is no any value of lambda which can make fx a continuous function. continuous function, लैम्डा का कोई मान नहीं है जो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सके, क्योंकि इसमें लैम्डा चाहे कुछ भी ले लूं, लेफ्ट हैंड लिमिट ने तो लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ही आना है। अब लैम्डा को 1 लिखो, 2 लिखो, 10 लिखो, 100 लिखो, कुछ भी लिखो, ये तो 100 इंटू 0 हो जाएगा ना, 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 0 आनी है एक्स इक्वल टू 0 के लिए, और राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 0 पर हमेशा 1 आनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट कभी भी इक्वल नहीं आएगी, चाहे लैम्डा कुछ भी रख दूँ। सो इसलिए लैम्डा के सब मानों के लिए डिसकंटिन्यूअस है, मतलब लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकती है। तो देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हिच कैन मेक दिस फंक्शन कंटिन्यूअस। अब हमको ये देखना है कि x इज इक्वल टू 1 पर क्या है।
यदि x इज इक्वल टू 1 रख दूं तो तब लेमडा की कोई वैल्यू निकल सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम कैसे करते हैं कि इस फंक्शन में यदि x इज इक्वल टू यदि मैं जो है क्या कहते हैं x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूं। अगर x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है तो क्या तब लेमडा निकल सकता है। तो देखिए अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस आएगा। ऐसा कोई लेमडा का वैल्यू है कि लेमडा की किसी वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस आ जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू 1 ये सपोज कर लीजिए कि कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम ये देखें x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस होने का क्या मीनिंग है। x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस होने का मीनिंग ये है कि x इज इक्वल टू 1 से थोड़ा सा लेफ्ट में जाऊंगा, x इज इक्वल टू 1 के स्लाइट राइट में जाऊंगा और x इज इक्वल टू 1 पर डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन के निकालूंगा। तीनों वैल्यू सेम होंगी तो कंटिन्यूस होगा। तो x इज इक्वल टू 1 ये फंक्शन यहाँ डिफाइंड है। देखिए x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, निगेटिव वैल्यू। x अगर निगेटिव होता है तो एफ एक्स इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x से फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होगी। और अगर x ग्रेटर देन 0 यानी x पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर, 0 के दाहिनी तरफ पॉजिटिव, तो फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1। तो यहाँ मैं x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहा हूँ तो ये x इक्वल टू 1 तो एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, x इक्वल टू 1 पॉजिटिव वैल्यू है तो उसके लिए मेरा x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1 लेना पड़ेगा x इक्वल टू 1 पर। और x इक्वल टू 1 की लेफ्ट लिमिट लूंगा, जैसे x इक्वल टू 1 माइनस, तो वहां पर भी मैं 1 से थोड़ा सा लेफ्ट में जाऊंगा ना, बहुत ज्यादा तो जाऊंगा नहीं। जैसे 1 से थोड़ा सा लेफ्ट में जाने का मतलब मैं 0.99999999 में जाऊंगा तो तब भी तो वो पॉजिटिव ही हुआ। तो इसलिए वहां पर भी एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1 ही लेना पड़ेगा लेफ्ट लिमिट के लिए। अब मैं राइट लिमिट करूंगा x इक्वल टू 1 पर, तो राइट लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस होती है, तो 1 प्लस का मतलब 1.000001। तो ये भी आप x के पॉजिटिव वैल्यू पर ही है। तो इसलिए x इज इक्वल टू 1 खुद पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 लेना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1 माइनस करूंगा तो 1 में से थोड़ा सा लेस करूंगा यानी कि मेरा वो 0.999999 हो जाएगा, तो वो लेफ्ट लिमिट, तो उस पर भी x पॉजिटिव है इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 से ही निकलेगी लेफ्ट लिमिट। और राइट लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस करूंगा तो 1 से बड़ा, तो वो भी पॉजिटिव ही होगा राइट लिमिट के लिए x का, तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ही लिया जाएगा। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू, तीन की तीन चीजें एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 से ही निकलेंगी इसमें, यदि x इक्वल टू 1 पर चेक करना है तो। और इस वाले का तो यूज होगा ही नहीं, तो करते हैं। देखिए एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस पर एफ एक्स। अब x इक्वल टू 1 माइनस पर एफ एक्स फंक्शन को देखिए कौन सी डेफिनेशन फंक्शन की सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, x टेंडिंग टू 1 माइनस पर एफ एक्स एक से छोटा है लेकिन थोड़ा सा छोटा है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1, एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 1 सेलेक्ट की जाएगी। तो इसमें रख दीजिए, ये पॉलिनोमियल के रूप में फंक्शन है तो x टेंडिंग टू 1 माइनस पर कैसे वैल्यू निकलेगी, ये डायरेक्ट वैल्यू x इक्वल टू 1 रख दीजिए, इसमें वैल्यू हो जाएगी इसकी x इक्वल टू 1 रख दिया, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 5। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 5। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट कैसे हम इसकी निकालेंगे, देखिए राइट हैंड लिमिट को हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 प्लस पर एफ एक्स निकालना है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 प्लस पर। अब एफ एक्स की कौन सी वैल्यू लूंगा, 1 प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए एफ एक्स की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1, तो रख दूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ये वैल्यू है। अब रख दीजिए x इज इक्वल टू 1 प्लस 4x प्लस 1 में 4 इंटू 1 प्लस 1, पॉलिनोमियल है, लेफ्ट राइट लिमिट सब इक्वल होती है और डायरेक्ट वैल्यू रख के बराबर होती है, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1, दिस इज गिविंग यू 5। तो लेफ्ट लिमिट 5, राइट लिमिट भी कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 5। नाउ व्हाट इज द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, डायरेक्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर, तो फिर से इसी क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, डायरेक्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 1 तो वो भी तो ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 से ही डायरेक्ट वैल्यू भी निकलेगी। तो डायरेक्ट वैल्यू f1 ऑल्सो f1
इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, 4x प्लस 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो अब आप देख रहे हैं लेफ्ट लिमिट 5 आया, राइट लिमिट भी 5 आया x इज इक्वल टू 1 पर, और डायरेक्ट वैल्यू जो फंक्शन की है वो भी x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, सॉरी 5 के बराबर है। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो अब लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन आया? देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 1 f(x) इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है? अब आप देखिए कि ये x इज इक्वल टू 1 पर जब मैंने कंटिन्यूटी चेक किया तो उसमें इस क्वेश्चन की केवल यही वाली डेफिनेशन यूज हुई ना, लेफ्ट लिमिट के लिए f(x) इक्वल टू 4x प्लस 1 वाली डेफिनेशन को यूज किया मैंने, राइट लिमिट निकालने के लिए भी f(x) इक्वल टू 4x प्लस 1 वाले को ही मैंने यूज किया है, देखिए 4x प्लस 1 वाले, और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन के लिए नहीं है x इज इक्वल टू 1, तो वहां पर भी f(x) इक्वल टू 4x प्लस 1 वाले को यूज किया। तो x इज इक्वल टू 1 पर जब मैं लिमिट निकाल रहा हूँ फंक्शन की, तो उसके लिए मैं फंक्शन की फर्स्ट वाली डेफिनेशन जो है f(x) इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x, उसका तो यूज हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए उस फर्स्ट डेफिनेशन में लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए, x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो वो उस लैम्डा की वैल्यू पर डिपेंड है ही नहीं। तो इसलिए लैम्डा का कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि हम लैम्डा की कोई भी वैल्यू क्यों ना ले लें, हम कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी लेफ्ट लिमिट भी f(x) इक्वल टू 4x प्लस 1 पर चेक हो रही है, राइट लिमिट भी f(x) इक्वल टू 4x प्लस 1 पर चेक हो रही है, और डायरेक्ट वैल्यू भी f(x) इक्वल टू 4x प्लस 1 पर ही चेक करके निकाली जा रही है, और वो तीनों चीजें सेम आ रही है। तो इसलिए वहां पर x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अब लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो, इसकी क्वांटिटी x इक्वल टू 1 पर चेक करने में हम इसका तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए लैम्डा की कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, f(x) इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो हम इसको लिखेंगे कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि वो तो हमारा यूज में ही नहीं आ रहा। Therefore f(x) इज, ये लिखा हमने एट x इक्वल टू f(x) इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। बस ये इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसका क्या लिखा देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k f(x) इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। ये k की वैल्यू निकालना है जिससे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए एट x इक्वल टू पाई हाफ। k की वैल्यू निकालिए, यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए एट x इक्वल टू पाई हाफ। तो f(x) इक्वल टू दिया हुआ है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x नॉट पाई हाफ, f(x) इक्वल टू 3 इफ x इक्वल टू पाई हाफ। तो ये तो हम समझ गए कि x पाई हाफ के बराबर नहीं है, तो नहीं है का मतलब चाहे पाई हाफ से कम है तब भी f(x) इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x रहेगा, चाहे x की वैल्यू पाई हाफ प्लस समथिंग है तो तब भी f(x) इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x रहेगा। और लेकिन अगर x इक्वल टू पाई हाफ है तो f(x) इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये इसने दे रखा है। और ये भी इसमें दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालो जिससे कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस इफ इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई हाफ, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई हाफ, दीज आर इक्वल एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू f पाई हाफ, 3 के इक्वल होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले मैं निकालूंगा x की इक्वल टू पाई हाफ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई हाफ। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई हाफ, x इज इक्वल टू पाई हाफ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई हाफ माइनस पर f(x) कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई हाफ माइनस पर, तो f(x) की कौन सी वैल्यू लेगा, पाई हाफ माइनस पाई हाफ से कम। तो पाई हाफ से कम मतलब पाई हाफ के बराबर तो नहीं रहा ना, पाई हाफ माइनस करने से पाई हाफ के बराबर नहीं रहा, पाई हाफ से कम हो गया। तो कम हो गया तो उसके लिए x इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x हो गया। अब इसमें
हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू रख दीजिए पाई हाफ माइनस एच और h टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, एच एक्स इज इक्वल टू पाई हाफ माइनस एच कर दो। तो k कॉस पाई हाफ माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स पाई हाफ माइनस एच, ये वैल्यू इसकी हो गई लेफ्ट लिमिट। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो k इंटू कॉस पाई हाफ माइनस एच कितना होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ये सीधे सीधे ये साइन एच के बराबर हो जाएगा न्यूमरेटर। और राइट हैंड साइड सॉरी डिनोमिनेटर देखिए पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू पाई हाफ माइनस पाई बचेगा, माइनस 2 इंटू माइनस एच प्लस 2h हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। तो अब क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो पर साइन h अपॉन 2h, ये आ गया। अब ये जो k भी था इसमें बाहर से, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, देखिए इसमें k तो कांस्टेंट है, इसका ये कांस्टेंट ही रहेगा और 2 भी कांस्टेंट है। तो k/2 कांस्टेंट होने से ये बाहर आ जाएगा, इनटू लिमिट साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h अपॉन h, ये वैल्यू हमारी आएगी। तो कितना हो जाएगा अभी, k/2 साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो पर क्या आता है, 1 आता है, स्टैंडर्ड लिमिट है, ये हमें याद रहनी चाहिए। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पर साइन h अपॉन h दिस इज इक्वल टू 1। यदि साइन के साथ एंगल वही है, अपॉन में भी वही एंगल है और h टेंडिंग टू जीरो है, तो ये 1 लिमिट हो जाता है। तो k/2 आ गया, इसका लेफ्ट लिमिट हो गया k/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई हाफ, दिस कम्स टू बी k/2, नंबर 1। उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन, अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई हाफ, x इज इक्वल टू पाई हाफ पर राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो कैसे लिखी जाती है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू पाई हाफ प्लस पर fx से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई हाफ प्लस पर fx की कौन सी वैल्यू लूंगा, पाई हाफ से बड़ी वैल्यू। तो पाई हाफ से बड़ा तो मतलब पाई हाफ के बराबर तो नहीं है ना, पाई हाफ से बड़ी वैल्यू तो पाई हाफ के बराबर नहीं है। तो पाई हाफ के बराबर नहीं होने पर fx इज इक्वल टू आपको लेना पड़ेगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, पाई हाफ के बराबर नहीं होने पर ये वैल्यू, तो fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो यहां पर लूंगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, फंक्शन का वैल्यू ये था, इसके लिए ले लिया। तो अब सॉल्व करिए इसको, लिमिट, अब इसमें x पाई हाफ प्लस है, पाई हाफ से कुछ ज्यादा है, तो सपोज x पाई हाफ से h ज्यादा है, तो इसलिए x इज इक्वल टू पाई हाफ प्लस h कर दीजिए, h टेंडिंग टू जीरो लगा दीजिए, h इज टेंडिंग टू जीरो और x कितने इक्वल हो गया, x इक्वल हो गया पाई हाफ प्लस h। तो k cos पाई हाफ प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स x की वैल्यू लिखूंगा पाई हाफ प्लस h, दिस इज राइट हैंड लिमिट। तो कितना आ जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, k व्हाट इज कॉस पाई हाफ प्लस h, कॉस 90 प्लस थीटा, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई हाफ प्लस h करूंगा तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट पर आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होती है, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल अगर होता है पाई हाफ से बड़ा एंगल तो वहां पर साइन पॉजिटिव होती है, और कॉस है सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कॉस है तो नेगेटिव आंसर आएगा इसका, ऑल साइन टेन कॉस होता है, ऑल साइन टेन कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन पॉजिटिव होती है, तो कॉस है इसलिए नेगेटिव आएगी। तो k cos 90 पाई हाफ प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस आएगा एक तो, और cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस साइन h आएगा, माइनस साइन h, तो माइनस साइन h अपॉन, नीचे सॉल्व करता हूं, पाई माइनस 2 से पाई हाफ को मल्टीप्लाई करो तो माइनस पाई, माइनस 2 इंटू पाई हाफ, 2 से 2 माइनस पाई बचेगा, माइनस 2 इंटू h माइनस 2h,
अब आगे सॉल्व करें इसको, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, तो ये माइनस जो यहाँ आगे है इसको रहने दीजिए, और इधर आएगा k साइन h अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा -2h। ये माइनस बाहर ले लूंगा तो माइनस और माइनस डिवाइड होके माइनस कैंसिल हो जाएगा इसका, तो प्लस बन जाएगा। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, तो k अपॉन 2 कॉमन आएगा, माइनस भी कैंसिल, तो k अपॉन 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और अब अंदर बचेगा साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, k अपॉन 2 साइन h अपॉन h1, तो राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो k अपॉन 2, तो लेफ्ट लिमिट k अपॉन 2 है, राइट लिमिट k अपॉन 2 है, दोनों को इक्वल करूंगा तो इससे तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई हाफ, दिस इज इक्वल टू k बाई 2। नाउ व्हाट इज द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई हाफ, f पाई हाफ। तो फिर से देखिए फंक्शन में f पाई हाफ कहाँ से निकलेगा, x इज इक्वल टू पाई हाफ पर f x इज इक्वल टू 3 है, तो f पाई हाफ इज इक्वल टू 3 आ जाएगा सीधे, x इज इक्वल टू पाई हाफ होने पर f x की वैल्यू 3 यूज करनी है मुझे, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा f पाई हाफ इज इक्वल टू 3, कोई इक्वेशन 3। तो अब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड से देखिए, लेफ्ट लिमिट k बाई 2 है, राइट लिमिट k बाई 2 है, और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की 3 है, तो देयरफॉर या हम कह सकते हैं एज fx इज कॉन्टिन्यूस, दिया है हमको fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई हाफ, देयरफॉर लेफ्ट लिमिट क्या आएगी f पाई हाफ की, k बाई 2, राइट लिमिट भी क्या है k बाई 2, दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू क्या है वहां पर 3 है, तो इसलिए आप इसमें से किसी एक को ले लो, k बाई 2 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज दैट k बाई 2 इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 6। तो यही k का वैल्यू हुआ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू पाई हाफ पर कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो हमने k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x इज इक्वल टू पाई हाफ पर इसका लेफ्ट लिमिट लिया, x इज इक्वल टू पाई हाफ पर इसका राइट लिमिट लिया, और x इज इक्वल टू पाई हाफ पर डायरेक्ट वैल्यू भी ली। तो इसमें हमें क्या मिला रिजल्ट कि k इज इक्वल टू अगर 6 होगा तो फिर ये लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। सो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ k इज 6। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।